कुछ ऐसे कुछ अनपढ़ लोग थे जो पवनदीप राजन को एक तरीके से ह्यूमिलिएट करते थे, वीडियोस में बोलो, रोस्ट करने की कोशिश करते थे। अरे क्या जवाब दिया यार उसने। मैंने कल ही सुना था इसका इंग्लिश सॉन्ग और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने गाया। ट्राई कर रहे हैं भाई अलग अलग वो सॉन्ग, लेकिन ये उन लोगों के लिए है एक तरीके से रिस्पॉन्स कहूँगा मैं। हालांकि वो एक ऐसा बेचारा ऐसा सिंगर है ना कि उसके मन में किसी के प्रति ऐसा दुर्भाव या क्या कहते हैं ऐसे बुरा होता ही नहीं है। चाहे उसका कोई हेटर ही क्यों ना हो, वो शायद सोचता भी नहीं होगा इस मामले में, या फिर हेटर को भी माफ़ कर दे, ऐसी वो पर्सनैलिटी है भाई, इतना अच्छा है वो। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग बोलते थे एक ही टाइप के सॉन्ग आता है पवनदीप, एक ही उसकी प्लेलिस्ट है, ये है वो है, भाई वो अलग अलग टाइप के भी सॉन्ग्स गाता है। मुझे आज भी याद है अरिजीत सिंह को लेके भी लोग एक टाइम पे बहुत रोस्ट मारते थे, एक ही सॉन्ग होते भाई रोस्ट, क्या बोलते रोने वाले ये वो। जब भाई बंदे ने नशे से चढ़ गई गाया था ना वो रणवीर सिंह वाला, उसके बाद अरिजीत ने इधर उधर अलग अलग सॉन्ग्स भी गाए, मतलब एक तरीके से, और जवाब दिया था अपने परफॉर्मेंस से लोगों को कि भाई ये टाइप के सॉन्ग्स नहीं गाता हूँ मैं, खाली प्यार होता कहीं बार है वगैरह टाइप के भी सॉन्ग्स है मेरे पास, ये नहीं कि मैं सिर्फ रोने वाले सॉन्ग्स गाता हूँ। वैसा ही भाई पवनदीप राजन को लेकर ये करते थे, एक ही टाइप के सॉन्ग गाता है, वैरायटी नहीं है ये। और ये मैंने ना खुद कमेंट पढ़े हेटर्स के, ऐसा नहीं है। और कल जो अप्रिशिएशन मिला है उसको, इवन दैट हेटर्स, उन टाइप के लोगों ने तक अप्रिशिएट किया है ऑलमोस्ट, जो मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि अब कुछ लोग हैं जो नहीं करेंगे अप्रिशिएट, वो बात नहीं है, लेकिन भाई कुछ डिफरेंट ट्राई किया, उसमें भी बंदा सक्सेसफुल हुआ। तो पवनदीप राजन हर टाइप के सॉन्ग्स गाता है, इंग्लिश सॉन्ग्स ही रह गए थे लाइफ में शायद, वो भी आ गए। दोस्तों रिकवरी इज़ वेरी नाइस, उसकी जो रिकवरी है वो हो रही है, वो फास्ट हो रही है बोला जा रहा है। और इनफैक्ट अब तो ये भी कंफर्म हो सकता है कि शायद अगले मंथ में हमको उनके कॉन्सर्ट का ऑफिशियल अपडेट फ्रॉम पवनदीप राजन की तरफ से ही मिल जाए, जैसे वो कभी कभी पोस्ट करते हैं ना विली एंड चॉकलेट वाले, वैसा कुछ। तो भाई बहुत जल्दी रिकवरी होगी, मतलब इट्स लाइक जो सितंबर में हम कॉन्सर्ट्स का एक्सपेक्टेशन रख रहे थे ना कि शायद कुछ कॉन्सर्ट्स कैंसिल्स हो सकते हैं, क्या कैंसिल, तो शायद ना हो सितंबर में, शायद बंदा भाई चलने लगे, चलने इन द सेंस दौड़ने लगे, मज़ा आ जाएगा भाई। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पवनदीप राजन से है मुझे कि अब भाई देखो क्या है कि ऐसा भी होता है कभी कभी कि रिकवरी के बाद जल्दबाजी भी ना करे एकदम, कि बार बार कॉन्सर्ट्स करते रहे। बीच में ऐसा हुआ था पिछले साल, उसका मुझे याद है, मैंने एक टाइम पे बोला था कि पवनदीप राजन पे विली एंड चॉकलेट थोड़ा सा प्रेशर ही डाल रहे कि बार बार कॉन्सर्ट बेचारा कर रहा है, क्योंकि एक बार तो उसका आपको याद होगा उसका जो गला भी है वो बैठ गया था बेचारा, फिर भी कॉन्सर्ट कर रहा था। तो मुझे उस टाइम पे बहुत दया आई थी यार उस पर, और उस टाइम पे मैंने उस रिव्यू में भी बोला था उस कॉन्सर्ट के कि बस करो यार, थोड़ा बहुत उसको रेस्ट भी दो। तो याद है मुझे वो चीज़, आपको भी याद होगा वो रिव्यू, आई थिंक बहुत से लोग तब से ही जुड़े हैं मुझसे बाय द वे। एनीवे, पर यार बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उन्होंने सॉन्ग गाया है, और अब कॉन्सर्ट्स दूर नहीं है दोस्तों, जिस तरीके से हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं बार बार, और उसकी रिकवरी को लेकर आपने देखा होगा, लेकिन जो मैंने डॉक्टर को लेकर बोला है ये गलत नहीं है। आप देखो कोई भी फ़ोटो हो, कोई भी सॉन्ग गाते हुए हो, वो बैठ के ही गाया है उसने। चलते हुए वाले फ़ोटो जो लोग बोल रहे हैं ना रिकवरी अभी तक नहीं हुई क्या एंड ऑल, कुछ कमेंट आते हैं, अरे भाई आप देखो ना खुद चलते हुए वगैरह, उसके अभी तक ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं हुए हैं वायरल। सो यस ऑब्वियसली जब पैर इंजरी होती है, लेग इंजरी होती है, तो भाई उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ दौड़ना एंड ऑल थोड़ा सा अब टाइम लगेगा भाई उसके लिए। तो अभी कॉन्सर्ट्स को लेके तो नहीं कह सकता मैं कुछ, बट वो सॉन्ग जिस तरीके से गाया ना भाई, एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगेगा कि इसने, मतलब मुझे यार उसका ये चीज़ भी बहुत पसंद आता है कि अगर किसी सिंगर का वो सॉन्ग भी गाता है ना, चाहे, और ये उन लोगों के लिए जो लोग कवर सॉन्ग्स गाते हैं ना, उनके लिए कहूँगा मैं कि भाई कवर सॉन्ग भी गाओ ना तो वो अपना लगना चाहिए, दूसरे का सॉन्ग ऐसा मत गाओ। वो पवनदीप राजन बहुत अच्छी तरीके से करता है कि मतलब कोई सॉन्ग अगर वो गाएगा तो आपको लगेगा यार ये इसी, कहीं ये तो नहीं है सिंगर। कुछ कॉन्सर्ट मैंने मुंबई में उसके 2 कॉन्सर्ट याद है मुझे, मैंने अटेंड किए थे, और भाई 2 कॉन्सर्ट्स में से एक कॉन्सर्ट
बहुत पास से देखा था मैंने, अरे क्या ज़बरदस्त तरीके से। और मैंने उसका डेडिकेशन देखा है भाई, मतलब जब कॉन्सर्ट्स होने के बाद भी जिस तरीके से उसका, आई थिंक बैक टू बैक शो था। मुंबई में ही 2 अलग अलग जगह पे शोज़ थे, याद होगा आपको। दो, आई थिंक 2.5 साल हुआ होगा, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, 2-2.5 साल पहले की बात है। बैक टू बैक 2 अलग अलग जगह पे कॉन्सर्ट्स थे उसके। भाई डेडिकेशन क्या ज़बरदस्त है, मतलब उसने इतना जल्द मतलब वो शो ख़त्म होते ही जिस तरीके से वो तैयार होके आगे के लिए निकला। और मैंने उसका दूसरा भी कॉन्सर्ट अटेंड किया था भाई, ज़बरदस्त भाई। वो डेडिकेशन ही चाहिए रे उसके लिए, ये नहीं है कि भाई। और अभी भी देखो जिस तरीके से वो सॉन्ग्स को नहीं छोड़ रहा है, इवन इवन ये तो छोड़ो, अभी तो वो ठीक हुआ है। हॉस्पिटल में भी याद करो कितने जल्दी उसने जब रिकवर हुआ तो सबसे पहले संगीत से कितना प्यार है वो भी देखो। पॉइंट ऑफ व्यू ये है, पॉइंट ऑफ व्यू इतना सा ही है कि बहुत जल्दी वो रिकवर होने वाले हैं और उसमें कोई शक नहीं है। और सितंबर में भी शायद वो कॉन्सर्ट्स आ सकते हैं। लेकिन ये भाई, ये सॉन्ग देखने के बाद ना मुझे लगा इसके बारे में मैं बात करूँ। हालांकि कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि भाई पवनदीप राजन ने एक स्टोरी डाली है, पोस्ट डाली थी वो। और मैंने जब वो पोस्ट देखी, हालांकि मैंने कल ही देखी थी, पर कल मुझे दूसरे टॉपिक पे बात करनी थी थोड़ी सी। आज भी एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वक्त मिलेगा तो मैं शाम को उस टॉपिक पे वीडियो बनाना पसंद करूँगा, देखते हैं अगर टाइम मिले तो डेफिनेटली। पर रही बात ये सॉन्ग की, बहुत ज़बरदस्त। सच बोलूँ तो भाई ऐसा कभी लगा ही, मतलब ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम नहीं चल रहा है उसका। इससे पहले आई डोंट थिंक कि उसने इंग्लिश सॉन्ग्स कभी ट्राई किए हैं, ऑडियंस के सामने किए होंगे तो पता नहीं, पुरानी पोस्ट का याद नहीं है। किए होंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। पर ये तो भाई मैं कहूँगा फर्स्ट टाइम इंग्लिश सॉन्ग जो गाया है, मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट टाइम। मैंने तो पहली बार सुना है ना, तो फर्स्ट टाइम भाई गा के इतना ज़बरदस्त आप गाते हो यार कि वो। एक बात मैं पवनदीप राजन की कभी कभी हमेशा बोलता हूँ कि वो इतना ज़बरदस्त गाता है बंदा कि ओरिजिनल सिंगर भी शर्मा जाए कि ये किसका सॉन्ग है। सो डेडिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यस ही इज़ द किंग, इसमें कोई शक नहीं है। और भाई लाइफ में अब वो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जो उसको दर्द वगैरह मिले हैं, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो ठोकर हो, एक्सीडेंट वगैरह, रिकवर होने की कोशिश कर रहा है बेचारा। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है उसके साथ। ज्योतिदीप राजन एंड जो पूरी फैमिली है उनकी, पवनदीप राजन की, बहुत अच्छी तरीके से मैं कहूँगा यार, उन्होंने उसका ज़बरदस्त तरीके से ख्याल रखा। वो टूटे नहीं इतना बड़ा जब वो एक्सीडेंट हुआ था। और उनका पॉजिटिवनेस भी, उनकी केयर ही है। अपने तो अपने ही होते हैं ना भाई, पराया तो पराया ही होते। तो अपनों ने ही ख्याल रखा, इसलिए वो आज इतने जल्दी रिकवर होने की सिचुएशन में है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है पवनदीप राजन ने कैसा वो सॉन्ग गाया, ज़रूर बताइए, प्लीज़ ज़रूर बताना।